हेलो 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 हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। गाइस, आई गॉट माय फर्स्ट एवर कार। आई एम सो हैप्पी और आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत रिलेटेबल लगेगी। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रॉ वीडियो जहां मैं एज अ फ्रेंड बैठ के आपसे बात करने वाली हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट सिट एंड टॉक वीडियो। मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था कि मैं ग्लैम अप होके ऐसा एज अ कंटेंट क्रिएटर बैठूं। मेरा बस ये मन है कि मैं आपसे बात करूं ये सोच के कि आप मेरे फैमिली का एक पार्ट हो। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, बट लेट मी जस्ट टेल यू दैट आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरा काफी अच्छा एजुकेशन हुआ है। मेरी स्कूलिंग से लेके मेरा कॉलेज मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छी जगह पढ़ाया है। माई मदर इज अ सिंगल पेरेंट, और वो होता है ना कि एक औरत होके अपनी बेटी को अच्छी जगह से पढ़ाना, उसकी सारी नीड्स फुलफिल करना, तो वो सब मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग इमोशनल। ओके, सो सब चीज़ें मेरी फैमिली में काफ़ी अच्छी रही हैं। थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो सब फैमिलीज में चलते ही हैं, बट आई हैव नेवर ओन्ड अ कार। मेरी फैमिली में था तो कहीं जाना होता था तो सब लोग साथ ही जाते थे। मेरे मामा मामी हम सब लोग साथ ही जाते थे मोस्टली। और इनफैक्ट जब तक मैं छोटी थी, बच्चे होते हैं ना, रिक्शा से चलेंगे, ऑटो से चलेंगे, मजा आता है, वो वाला लाइफ था। फिर तो जब 9th 10th 11th 12th जब आपकी स्कूलिंग होती है तो आप इतने एंग्रॉस्ड होते हो अपने स्टडीज़ में, स्कूल, कोचिंग, फिर पढ़ाई, ये वो, तो कहीं जाने का तो टाइम होता नहीं है। तो मैं भी घर पे मोस्टली पढ़ती रहती थी। और फिर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं यहाँ से कॉलेज चली गई। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो मैं 4 साल वहाँ पे थी, तो कभी मुझे गाड़ी की इतनी कमी महसूस नहीं हुई। फिर लॉकडाउन लगा और मैं घर आ गई। आई वॉज इन लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज जब लॉकडाउन लगा था, और मेरा उसी वक्त कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। फिर कुछ महीनों बाद जब लॉकडाउन खुला, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी लास्ट सेमेस्टर में, और फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया जहाँ पर ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन ही हुई थी, क्योंकि मोस्टली सारे ऑफिसेज बंद ही थे। आईटी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम ही चला रही थी। ये भी हो रहा था कि कब तक ही वर्क फ्रॉम होम चलेगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी तो स्टार्ट होगा ही, अपने अपने जॉब लोकेशन पे जाना पड़ेगा। बट थैंक्स टू माय टीम कि मैंने लास्ट ईयर वर्क फ्रॉम होम लिया और उन्होंने अप्रूव किया, और फिर मैं यहीं पे रही। और तब से पिछले साल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे गाड़ी लेनी है, क्योंकि कहीं पे भी जाना होता था तो फिर ओला करो, या अगर दिन भर के लिए जाना है तो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली जो टैक्सीज होती हैं वो करो। काफ़ी सारा झंझट वाला काम था और बहुत पैसे भी खर्च होते हैं यार। सो लास्ट ईयर आई वॉज 24, और तभी मैंने पहली बार अपने घर वालों को बोला कि मुझे गाड़ी लेने का मन है। और तुरंत मेरे घर पे ये हुआ कि नहीं नहीं, गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है, कुछ टाइम में वैसे भी शादी हो जाएगी, यू आर 24, तो फिर हम लोग वैसे भी देंगे ही तुम्हारी शादी में, ये वो जो भी। आई थिंक दिस पॉइंट विल बी वेरी रिलेटेबल टू ऑल गर्ल्स। जैसे ही किसी भी लड़की का जॉब स्टार्ट होता है तो घर वाले चालू कर देते हैं शादी शादी शादी। बट आई रियली वॉन्ट टू से, अगर कोई बड़ा भी मुझे देख रहा है, कि सारी लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं रहना है। माई मदर इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, और मैंने हमेशा से सीखा है आपके पास पैसा रहना बहुत जरूरी है। एवरी गर्ल नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। आपके पास पैसा रहेगा ना तो सब आपके पास रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो शायद कुछ भी नहीं रहता है आज के इस दुनिया में। ठीक है, रिलेशंस, लव, हेल्थ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। बट किसी की तबीयत भी खराब होती है ना, तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाओगे, आपके पैसे कहाँ उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑल्सो। मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी मम्मी चाहती तो वो कार पहले ही ले सकती थी। बट होता है ना कि अगर एक लड़की है तो सबसे पहले मदर्स का होता है कि उसके लिए मुझे सब चीज़ करना है आगे जो भी। तो मदर्स अपनी कंफर्ट का नहीं देखती हैं, सबसे पहले उनके बच्चे होते हैं, उनको सेटल करना है, ये करना है, वो करना है, फिर शादी करनी है। उनके दिमाग में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। अब जब मैं थोड़ी केपेबल हो गई हूँ तो मैं बस एक दिन ऐसे ही नींद से उठी और मैंने मम्मी को बोला कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और मैं चल रही हूँ गाड़ी खरीदने। उस दिन फिर मम्मी सपोर्टेड मी, और वो मुझे बोली कि ठीक है, अपनी जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी कर लेनी चाहिए, तो ठीक है चलते हैं, तुम अपने लिए अपनी गाड़ी ले लो। तो ये होता है ना कि कोई भी गाड़ी खरीदने जाता है तो अलग अलग शोरूम जाता है, अलग अलग गाड़ियां देखता है, टेस्ट ड्राइव पे जाता है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अराउंड 1 साल से जितनी भी यूट्यूब वीडियोस होती हैं वो मैंने देख डाली थी कि कौन सी गाड़ी किस बजट में सबसे बेस्ट रहेगी। एंड देन आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए थी सेफ्टी, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, मम्मी कहीं और भी ड्राइवर के साथ जा रही हैं, आई वॉन्ट कि मेरी मम्मी सेफ रहे, गाड़ी को चाहे जो भी हो, अंदर जो बैठा है वो सेफ रहे। सो दैट वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी पॉइंट कि सेफेस्ट कार होनी चाहिए। मुझे बहुत बड़ी
गाड़ी नहीं चाहिए थी, बहुत छोटी गाड़ी नहीं चाहिए थी। आई वॉन्टेड अ कॉम्पैक्ट SUV, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ विच इज़ वाराणसी, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है और बड़ी गाड़ियों को मोड़ने रिवर्स करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो वो सब पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे। और फिर मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो मुझे सिटी में ही ड्राइव करनी रहेगी, बाहर मुझे ऐसा कोई नहीं जाने की ज़रूरत होती है, और अगर जाने की ज़रूरत होती भी है तो फिर मैं फैमिली के साथ जाती हूँ, और फैमिली में ऑफकोर्स कार है ही। तो ये सब पॉइंट सोच के मैंने एक कार अपने दिमाग में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। 17 दिसंबर 2023 था जब मैंने मम्मी को उठते ही बोला कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और मैं अब खरीदूंगी, कल मैं चलूंगी, क्योंकि 18 दिसंबर को मम्मी का बर्थडे था और हम लोग उसी रास्ते जाने वाले थे। सो वी डिसाइडेड कि उधर ही से गाड़ी देखते हुए आएंगे। सो 18 को मैं फर्स्ट टाइम टाटा के शोरूम में गई मम्मी के साथ, और हम लोग टाटा पंच में बैठे। मम्मी को लगा कि हाँ यार ये तो ऊंची भी लग रही है, अच्छी लग रही है गाड़ी, और टाटा नेक्सन में भी बैठे। और मैंने मम्मी को 2 ऑप्शन दिए कि अब ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी गाड़ी चाह रहे हो, ये वाली या ये वाली। तो मम्मी ने बोला हम ही दोनों तो रहेंगे तो ये वाली गाड़ी हमारे लिए सही है। मैंने बोला अभी भी सोच लो कौन सी गाड़ी चाहिए। एंड माई मदर वॉज लाइक नहीं नहीं टाटा पंच ही चाहिए, मुझे अच्छी लग रही है। आई वॉज लाइक ठीक है टाटा पंच बुक करो। फिर ऐसे ही मैंने बात बात में अपने मामा को कॉल किया ये बोलने के लिए कि मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ ये वाली, और मामा ने बोला कि अभी तो खरमास चल रहा है, अभी गाड़ी कैसे लोगी। एंड देन आई डिसाइडेड कि अच्छा खरमास के बाद कोई भी हमारे यहाँ शुभ काम किया जाता है, सो 15 जान तक खरमास रहता है, उसके पहले गाड़ी को घर नहीं ले आया जाता है। तो फिर उस दिन मैं घर आ गई, और फिर टाटा का जो बंदा था जो हमें हैंडल कर रहा था, जो हमें गाड़ियाँ दिखा रहा था, उसने फ़ोन किया और बोला कि मैडम आप बुक कर सकते हो, क्योंकि आने में भी गाड़ी को टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाली गाड़ी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं बुक कर देती हूँ, बट मुझे 2024 वाला ही मॉडल चाहिए, और मैं गाड़ी 2024 15 जैन के बाद ही उठाऊंगी। सो यहाँ पे मैं एक वीडियो अटैच करूंगी जहाँ पर उस दिन मैंने पहली बार एक गाड़ी बुक की, और बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये भी था कि यार गाड़ी अब तुरंत मिल जाए, वेट नहीं हुआ जा रहा था। और फिर उस दिन ये भी बात हुई थी कि आप कितना डाउन पेमेंट करोगे, कितनी लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। मैं ये सब बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी कभी डिसाइड कर रहे हो गाड़ी लेने का तो ये बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो मुझे पर्सनली लोन वगैरह से बहुत डर लगता है, मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई लोन नहीं लिया था, एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। सो आई वॉज अ नूब, और मैंने ये भी पूछा कि भैया अगर कोई बिना लोन के गाड़ी उठाना चाहे तो। सो ही सेड नहीं मैडम लोग फाइनेंस करवाते हैं, लोन वगैरह अच्छा रहता है लेने के लिए, ले लीजिए ये वो। सो दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं अराउंड 85-90% का डाउन पेमेंट करूंगी, और सिर्फ 10% अराउंड का मैं लोन उठाऊंगी, ताकि लोन वाला एक खाता भी खुल जाए और आगे ये चीजें काम आती हैं। क्योंकि अगर आपका जो सिबिल स्कोर होता है, लोन जब आप लेते हो तो बैंक फिर सिबिल स्कोर देती है कि हाँ आप टाइम पे अगर EMIs भर रहे हो, आगे आपके लिए ये अच्छा रहता है कि अगर आप कभी हाउस लोन लेते हो या ये वो, तो आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा बैंक कम कर देती है। तो ये सब बातें मेरे लिए काफी नई थी, मुझे ये सब कभी कुछ पता ही नहीं था। और फिर मैंने बोला था कि मुझे 16 जैन को गाड़ी चाहिए, बट फिर टाटा वालों ने 16 को कॉल किया और फिर मुझे बताया कि 2024 मैन्युफैक्चरिंग वाली जो गाड़ियां आ रही हैं वो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 1 हफ्ता और लगेगा। एंड देन आई वाज वेटिंग, और फिर 21 को शाम को कॉल आता है कि मैडम आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप कल आके ले लो। 22 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन डे था, एंड दैट वाज द डे जब मेरी गाड़ी आई। इट वाज सच एन ऑस्पिशियस डे, और मेरे लिए इतना स्पेशल दिन था। और 22 को क्योंकि इतना स्पेशल दिन था मेरे लिए, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा व्लॉग करूंगी, और जो भी मैंने व्लॉग किया है अब वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। हाय गाइज, आज है 22 जैन एंड आई थॉट ऑफ व्लॉगिंग दिस डे टुडे, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए काफी स्पेशल है। आज मैं अपनी फर्स्ट कार ले रही हूँ, एंड बाय द वे इतने अच्छे दिन पे आज हमारी कार आ रही है, क्योंकि आज 22 जैन है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन डे है। और अभी आप देखोगे तो मेरे घर टीवी पर अभी राम मंदिर की सारी न्यूज चल रही है। आई एम सॉरी आई लुक लाइक अ मेस राइट नाउ, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आई है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट या एंक्शियस या जो भी आप कह सकते हो। बट आई एम रियली हैप्पी कि आज इतने ऑस्पिशियस डे पे जब राम जी अपने घर आ रहे हैं तब मेरी भी कार मेरे घर आ रही है। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग टीयर्स इन माई आईज, बट आज बहुत हैप्पी डे है। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो अभी चलना है नहाने के लिए। और मैं भी डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या पहनना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑप्शंस निकाल के रखे हैं। दिस इज़ द टॉप आई रियली वांटेड टू वेयर। मैंने ये नया टॉप खरीदा था, बट मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें इतनी राइनस्टोन डिटेलिंग है एंड इट इज़ अ क्रॉप टॉप, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं ओवर ना हो जाए। मैंने एक और ऑप्शन ये ब्लैक फुल स्लीव टॉप निकाल के रखा है। दीज आर ज़ारा के पैंट्स, और ये है लॉन्ग कोट क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। चलता है फटाक फटाक से रेडी होते हो, और मैं रेडी होके आपसे मिलती हूँ।
ओके सो आई एम ऑल रेडी और मम्मी इधर आओ। कैसा लग रहा है? कार लेने जा रही हो? बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। चलते हैं, गाड़ी लेते हैं। मैंने कैब कर लिया है, आज कैब से चलते हैं। मम्मी को मैंने बोला ऑटो से चलते हैं, फिर गाड़ी ले आएंगे, तो मम्मी कहती नहीं ऑटो से हम नहीं जाएंगे। मैं बोला अरे वाह, आज गाड़ी आ रही तो ऑटो से नहीं जाएंगे। फिर कहती हमारा बाल खराब हो जाएगा। बोला अच्छा ठीक है, अब आ रही है हमारी कैब, फिर चलते हैं। ओके सो फाइनली पूरा पेमेंट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया सारे प्रोसीजर्स में, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं अभी यहाँ पर। अब शायद बस कुछ पेपर्स बन रहे हैं इंश्योरेंस वगैरह के, और हमें बोला गया है कि बस 15-20 मिनट और लगेगा मैक्सिमम, और फिर हमारी गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में रहेगी। तो हम लोग दिखाते हैं आगे जो जो होता है। सो लास्ट में भी आपको बहुत सारी जगहों पर साइन करना होता है, जो मैं कंटिन्यूसली किए जा रही थी। आओ यार, पसंद का है ना? काफी मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे सर्विस रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही थी, एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई कार। ओके सो ये सब होने के बाद सबसे पहला स्टॉप था पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर मैंने फुल टंकी करवाई गाड़ी की, और हम लोग यहाँ से निकल गए घर के लिए क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। ओके सो गाइज, मेरी नानी आके बैठ गई हैं और हम लोग मंदिर के जस्ट बाहर पहुंच गए हैं कार की पूजा करवाने के लिए। तो मम्मी अभी गई हुई है पंडित जी को बुलाने, और फिर कार की पूजा होगी। आज मुझे इतना डर लग रहा था कार ड्राइव करने में, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे शोरूम से गाड़ी निकाल के नई कार ड्राइव कर रही हूँ। काफी अलग एक्सपीरियंस था। अब पंडित जी आते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसको बाएं हाथ पे रखिए, दाहिने हाथ पे दब माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए, एक बार अपने पर्दन पे रखिए। ओम बाबा जी का Next day. गाइस सो इट्स द नेक्स्ट डे। कल घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो गया था। बहुत टाइम लग जाता है ये सारे प्रोसीजर्स में, तो मिठाई हम लोग ले ही नहीं पाए थे। आज मैं आई हूँ मिठाई लेने के लिए। ओके सो मैं और नानी आए थे, और हम लोगों ने मिठाई पैक करवा ली है सबको देने के लिए। अब चलते हैं घर और सबको मिठाई बांटते हैं। Later that day. सो फिर मिठाइयाँ बांटने के बाद मैं पहुंच गई एक्सेसरी स्टोर, जहाँ पर मुझे बेसिक चीज़ें लाइक सीट कवर्स, फ्लोरिंग, ये सब करवाना था। और एक ग्रे वाला भी कह रहे थे ना। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर ऑल ब्लैक लेदर सीट कवर। ब्लैक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक कलर की ही मैंने फ्लोरिंग भी करवाई। और फिर इन मैट्स में से मैंने एक डिसाइड किया, एंड नाउ इट्स टाइम टू सी द फाइनल कार।
सो दैट इज हाउ आई गॉट माई कार. आई नो बहुत लोगों के लिए ये छोटी सी बात होगी, बहुत लोग इस एज में बहुत चीजें करके दिखा देते हैं, बट मेरे लिए ये काफी स्पेशल बात थी. और कुछ मेरे एज के लोग ये भी देख के सोच रहे होंगे कि अभी हमने नहीं किया है. सो आई एम श्योर वो दिन भी जरूर आएगा. आप लोग भी बहुत अच्छी चीजें करोगे, मेरे से ज्यादा अचीव करोगे. आई होप एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ यू. लेट मी नो कि आपको ये सिट एंड टॉक वाला वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना इसे. सब्सक्राइब टू माई चैनल, टैप द बेल आइकन ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं. थैंक यू अगेन. Meet you in the next vlog super soon. Until next time, bye bye, take care, namaste, love you all. Mwah.